देखिए, मैं आज नहीं आया हूँ, पिछले 15 दिन से मैं बिहार में ही हूँ और बिहार के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं और जहाँ भी जिधर भी अत्याचार जुल्म जाति की घटनाएं हो रही वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में जाने का भी काम कर रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिल के उन्हें इंसाफ की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और बीएसपी देखिए पूरे प्रदेश के अंदर जो माहौल बन रहा है धीमे धीमे बन रहा है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बन रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं घर से निकल करके गांव-गांव में जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। और 14 अप्रैल को जो बाबा साहब की जयंती मनी और उसमें बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरे प्रदेश के अंदर जो एक उत्साह देखने को मिला, जो नई क्रांति देखने को मिली, नीली क्रांति के रूप में जो जन सैलाब उमड़ा है, तो उसको देख के लग रहा है कि अभी जो बाबा साहब की विचारधारा है उसको लेके लोग ज़्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं, ज़्यादा उत्साहित हैं। अब उस बात को प्रूफ करने का समय आ गया है कि जब बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं तो बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी को ही हमें सत्ता में पहुंचाने की बात जो है गाँव में शुरू हो गई है। बीएसपी का कारवां बढ़ रहा है, बीएसपी का संगठन बढ़ गया है, बीएसपी का संगठन मजबूत हो रहा है। इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं हम लोग। इस साल बिहार में चुनाव भी होना, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां, कितनी सीटों पर आप लोग देखिए, बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हर जगह पर बीएसपी अपने संगठन को दुरुस्त कर रही है, उन पर धार दे रही है। क्या किसी के साथ अलायंस भी आप लोग का? नहीं, किसी के साथ में कोई अलायंस नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेरी समझ से बिहार के अंदर सबसे बुरी दौर में चल रहा है। मेरे समझ से मैं इधर में कई एक 2-4 हफ्ते के अंदर आप देख लीजिए जिस तरह से होली वाले दिन कोमल पासवान की हत्या की गई। अभी 14 तारीख को बेलसन में सीतामढ़ी के अंदर अवधेश पासवान को इस बात से गोली मार दी गई, उसे जान से मार दिया है पीट पीट के कि उसने जय भीम बोला। बाबा साहब का अनुयायी था वो, उससे घर गया तो वहाँ पर जो 3 दोषी लोग थे उनमें 2 दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक दोषी का नाम लिखा गया, 2 का नहीं लिखा गया। बेहद ही गरीब परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, पूरा परिवार तबाह हो गया, लेकिन सरकार वहाँ पर उन दोषियों को बचाने में लगी हुई है। तो इस तरह के तमाम घटनाएं अभी आरा में आपने देखा किस तरह से छोटी सी बात को लेकर वहाँ पे गोलियाँ चली, 4 नौजवानों की हत्या हो गई। इसमें 2 कुशवाहा समाज के हैं और 1-2 यादव समाज के हैं। इस तरह की घटनाएं पूरे बिहार के अंदर दिखाई पड़ रही हैं। बिहार में दिन दहाड़े एक सोने चांदी के शोरूम को लूट लिया गया। इसको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई कानून का राज है? यहाँ पे कानून का राज नहीं है, यहाँ पे भय, जंगल राज, गुंडा राज का राज चल रहा है और इसकी देन इन्हीं की है। इसकी देन यहाँ पे बैठी सरकारों की ही रही है कि जिस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव के समय जेल मैनुअल में संशोधन करके जिस तरह से माफियाओं को, गुंडों को, मवालियों को छोड़ा गया, तो क्या आपको लगता है कि प्रदेश के अंदर जो गुंडे माफिया नहीं बढ़ेंगे? उनके हौसले बढ़ गए। उनको लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा, लेकिन मेरे जो आका पटना में बैठे हुए हैं वो मुझे जेल मैनुअल में संशोधन करेंगे और मुझे बाहर निकालेंगे। इससे पूरा अराजकता का माहौल बिहार में फैल गया है। शिक्षा नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ पे घूमता हूँ तो मुझे कहीं प्राइमरी स्कूल दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहीं शिक्षा होती दिखाई नहीं पड़ रही है, डिग्री कॉलेज अच्छे दिखाई नहीं पड़ते, इंजीनियरिंग कॉलेज दिखाई नहीं पड़ते हैं, मेडिकल कॉलेज दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब क्या बिहार कहाँ है आज भी? जो लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार में आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुले, डिग्री कॉलेज नहीं खुले, मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। तो कौन इसका जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो सरकार ही हुई है यहाँ पर। तो मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता को सोचना है कि गुंडा राज कैसे ख़त्म होगा, स्कूल कैसे खोले जाएँ, पढ़ाई का माहौल कैसे बनाया जाए, गरीबों की शिक्षा कैसे दी जाए। और जो बंदोपाध्याय की जो रिपोर्ट है 2008 की, जिसमें कहा गया 3 डिसमिल आवासीय जो आवासीयहीन जो लोग हैं उनको दिया जाएगा, 1 एकड़ ज़मीन जो भूमिहीन कृषि किसान है उनको दिया जाएगा, तो वो वादे कहाँ हैं सरकार के? वो वादे क्यों नहीं पूरे कर रही? जबकि सरकार के पास सरप्लस में ज़मीन है, वो चाहे तो यहाँ पे ज़मीन गरीबों को बांट सकती है, लेकिन उनकी नीयत नहीं है। इसलिए बीएसपी पूरी तरह से मजबूती से लड़ रही है। हर जुल्म जाति के जहाँ भी हो रही है वहाँ पे उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहुँच रही है। मुझे पूरी आशा उम्मीद है कि लोगों का समर्थन, लोगों का प्यार पूरी तरह से बीएसपी को मिल रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन है, आज जेपीसी की बैठक थी 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर, आज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या कहेंगे? अभी रिपोर्ट के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, एक बार रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बारे में जो भी रिव्यू होगा आदरणीय बहन जी हमारी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो देने का काम करेंगे। क्या है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर क्या? देखिए, इसमें मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हमारी पार्टी की जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी आदरणीय बहन जी, वो उस पर प्रतिक्रिया देने का काम करेंगे। धन्यवाद।